नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में लगातार अपने को तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कंपनी ऑलरेडी होगी, लेकिन हाँ, कुछ समय से देखा तो एक कंसोलिडेशन फेस में कंपनी चल रही थी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में इस कंपनी में लगभग 20 से 25% की गिरावट देखने को मिली थी। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि वही आज के दिन, आज तो नहीं कह सकते, फिर भी देखा जो डिजास्टर ट्रेडिंग है दोस्तों, मतलब आज का ही, उसमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो डिजास्टर का चार्ट क्रिएट हो रहा है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलेंगे तो आपको मतलब कि अच्छा देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉक में क्यों इतनी तेजी है दोस्तों, क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। एफएल इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये जो आपको 12% 13% की तेजी देखने को मिली, इसको आप चाहे तो फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। 1233 रुपये के आसपास कंपनी चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप अप पे कंपनी ओपन होती है, लगभग 1093 रुपये इसका प्रीवियस क्लोजिंग था। उसके बाद जो कंपनी ओपन होती है, आप कह सकते हैं कि लगभग 1099 रुपये के आसपास कंपनी ओपन होती है। हाई की बात करें तो 1198 रुपये जो देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्चुअल में ये कंपनी का जो हाई है, आप कह सकते हैं बाउंड बिक हाई 1336 रुपये देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, देखिए तेजी के पीछे का कुछ और भी रीजन्स हो सकता है, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। जो सबसे पहला तेजी के पीछे का रीजन्स होता है, जो हमने आपको बताया कि लगातार कुछ दिनों से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इनमें होता क्या है, कभी दोस्तों ऑवरेज लगभग हज़ारों में शेयर ट्रेड होते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, 10 लाख, 20 लाख ऐसे शेयर ट्रेड होना चालू हो जाते हैं। तो फिर उन स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें, लगभग 15% स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो एक महीने में भी 15% है। हालांकि 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में 18% की तेजी है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि रिसेंट में 20 से 25% ये कंपनी डाउन भी हुई थी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक सॉलिड रिकवरी भी अभी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस तेजी को देख करके बाई भी करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है, जिससे रिलेटेड अभी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला तो इसमें एक वैल्यूम काउंटर है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजास्टर ट्रेडिंग में आप सभी लोगों को पता है कि जो कि 5% ही आप भाग सकते हैं, 5% ही गिर सकते हैं। तो सबसे 1233 रुपये स्टॉक का जो कि ऑल मतलब हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लाख, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हज़ारों में शेयर ट्रेड होते हैं और कुछ समय बाद आप कह सकते हैं मतलब लाखों में शेयर ट्रेड होना चालू हो जाए। तो उसी पीरियड में आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 74% माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। ऐसा अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2024 को कंपनी ने 1336 रुपये का हाई भी लगाया था। लो की बात करें 902 रुपये 22 मई को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला जो तेज़ी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बता दें 24 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं डिविडेंड से रिलेटेड तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जो है कि 16 मई को ही देखने को मिलती है। और 5 दिन के चार्ट को आपने देखा कि 15% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अभी इस स्टॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, और ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई, लेकिन हाँ, वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस पुराने समय से चल रहा है। ये कंपनी जो कि एक ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंज्यूमर एलिजेंस से रिलेटेड, जो कि देखा है तो प्लेटफॉर्म दैट्स अ ट्रांसफार्मर एड्स से रिलेटेड दोस्तों, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है एड्स इनटू रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केट्स टू द ट्रेजेक्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जो कि आइडेंटिफाई, एंगेजमेंट, एक्वायरिंग एंड द ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शंस विद देयर पोटेंशियल एट द एग्जिस्टिंग यूजर्स, जो कि देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एड से रिलेटेड इस कंपनी का मेन बिजनेस होते हुए दिखता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एड इनटू रिकमेंडेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो आपका एक प्रकार से मार्केटिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं, और एक प्रकार से आप रिकमेंडेशन से रिलेटेड मतलब एक हेल्पिंग का काम कंपनी करती है, एड रन कराने का काम करती है। सेकंड में देखिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ जो कि कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहता हूँ सिंपल वे में। आपको अगर समझने की ज़रूरत है, कोई भी एप्लीकेशन पे या कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐड जो दिखाई देते हैं वो एफएल इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं करंट प्राइस इसका जो देखने को मिल रहा है, हाई लो सारा आपने देख ही लिया है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो 56% 57% का स्टेक प्रमोटर के पास है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के पास मतलब न के बराबर है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी जो कि एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में इस कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत छोटी कंपनी है। सबसे पहला तो ये चीज़। सेकंड, अगर मैं इसमें देखा जाए तो पॉजिटिव सीन ही आपको देखने को मिलते हैं। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर वाली कंपनी, अभी तक के अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो सारे रिजल्ट कंपनी के अच्छे ही हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केट में दोस्तों एक बाई अपॉर्चुनिटी की बात करें या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो उसमें एड
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से कंपनी के आने वाले समय में रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो अभी तक का प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, मतलब सेल्स, प्रॉफिट, सारा कुछ जो देखा है तो अच्छा ही देखने को मिला। हालांकि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो अभी उससे रिलेटेड में बात कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, यहाँ पे एफआईज ने भी बाइंग किया है। और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने कुछ स्टेक मतलब न के बराबर ही सेलिंग किया है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं डीआईज की बात करूँ, एफआईज की बात करूँ, दोनों ने बाइंग किया। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, देखिए आज के दिन में बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसमें अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कुछ समय से ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। और अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 650% के आसपास रिटर्न बना के दिया। अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो वही रिटर्न निकल के आएगा। लेकिन ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो वही 1000-1200 के रेंज में ये कंपनी जाती है। 1500 का कंपनी ने रिसेंट में मतलब कि आप कह सकते हैं 2022 में 1500-1600 के आसपास हाई लगाया था। लेकिन अभी तक देखा है तो इस कंपनी ने इस लेवल को अभी तक तोड़ा नहीं। हाँ, ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पस से और एज ए बिजनेस के पर्पस से अगर आप बाई करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके अभी तक रखा है तो उनको आज भी लाभ हो रहा है। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1000 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, सबसे पहले कंपनी के Q4 के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, ऐसे में अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो हो सकता है कंपनी 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है और एक नया हाई भी लगा सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।